आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आपका नाम? सरस्वती कुमारी। आपके पंचायत में कितने वोटर्स की संख्या होगी कुल? 11,000 लगभग। आप मुखिया पद के लिए क्यों उठना चाहती हैं? मुखिया पद के लिए उठना चाहते हैं क्योंकि हमारे पंचायत में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी तक हुए नहीं हैं, जो हम आने के बाद देखे जो बहुत निंदनीय है। महिलाओं के लिए बहुत ही दुखदाई की बात है कि उन लोग के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बाहर जाने की मुसीबत आने के लिए उन लोग के लिए काम करना है। मेन मुद्दा हम लोग का यही होगा, इंदिरा आवास बहुत लोगों को नहीं मिला है, तो हम लोग का घर है, हम लोग को मिला है, लेकिन हम लोग का घर नहीं है, हम लोग को नहीं मिला है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर आप चुनाव में उठेंगी तो लोग आपको पसंद करेंगे? मुझे ऐसा यूँ लगता है क्योंकि एक जनता भी चाहती है कि शिक्षित प्रत्याशी रहे जो हमारे काम को सुने समझे, कि हम जो भी बोले जो मेरा प्रत्याशी करे। और जनता लोग से हमको ये भरोसा मिला है कि हमको जिताएगा और जनता लोग के लिए ही हम काम करने के लिए इस पद के लिए आप लोगों के लिए 5 साल में कौन-कौन सी परियोजनाओं के बारे में सोच के रखे हैं, या कुछ ऐसा अगर चुनावी एजेंडा आपके पास हो, जो कि आपके मन में चल रहा हो कि अगर आप मुखिया बन जाते हैं, तो आप उन वादों को पूरा करेंगे? आप कौन-कौन से वादों को पूरा करना चाहते हैं? सबसे पहली बात ये है कि बच्चों के लिए जो गांव है पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल जाना पड़ा। यहाँ की स्कूल की सुविधा बहुत कम है। एक स्कूल भी है उसमें 300 साढ़े 300 स्टूडेंट है, जो 3-4 टीचर है जो उनको कवर नहीं कर पा रहा है। आंगनबाड़ी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। एक आंगनबाड़ी टीचर है, उनको भी आंगनबाड़ी आवास नहीं है। जीतने के बाद हम आंगनबाड़ी आवास का निर्माण करेंगे। फिर लेडीज़ के लिए शौचालय का पूरा बंदोबस्त करेंगे। फिर बहुत ऐसे बूढ़े लोग हैं जिनको 60 साल से ऊपर हो चुका है लेकिन पेंशन नहीं मिला है, उन लोग के लिए फिर ये काम मेरा रहेगा। फिर लड़कियों के लिए कोई अच्छा सा बंदोबस्त नहीं है कि वो बाहर जाके पढ़ाई कर सके। इस पंचायत की लड़की 10th पास करने के बाद घर ही बैठ जाती है, जो उन लोग के लिए पढ़ाई के लिए आगे का विचार है मेरे मन में कि उन लोग के लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि हम खुद भी पढ़े लिखे हैं, BSc स्टूडेंट है, इसलिए लड़की के बारे में इतना आपका ऑनर्स पेपर क्या है? जूलॉजी ऑनर्स पेपर है। यहाँ पंचायत में बिजली की स्थिति अभी क्या है? बिजली की स्थिति बहुत ही कम है। रात में बहुत ज़्यादा बिजली कटती है। ऑफिस फ़ोन करने के बाद भी बिजली आने की कोई व्यवस्था नहीं है। और मुखिया लोग जो पहले से हैं, उन लोग को बोलने के बाद तो वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो यहाँ की जनता बहुत ही परेशानी में है, दिन में रात में भी बिजली बहुत ज़्यादा कटती है। ये सब बिजली की स्थिति है जो आदमी को पंचायत को बहुत झेलनी पड़ती है। यहाँ आने के समय मैंने देखा कि रास्ते की स्थिति भी कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो सड़क की इस स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और सड़क इससे पहले कब निर्माण हुआ था इधर? मेरे आने के बाद यहाँ सड़क का निर्माण नहीं हुआ। मेरा हो गया, मेरा शादी हुई, हम यहाँ के बहू हैं। आने के बाद यहाँ सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, जो आदमी लोग का आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही मतलब है। पिछले 5 साल में एक बार भी सड़क नहीं एक बना बार है, भी सड़क नहीं हुआ। मरम्मत का भी काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो मुखिया जी, इस विषय में मुखिया जी से आप लोगों ने मिलकर कुछ बात की थी या बात नहीं? किया हुआ था, बोल रहा है कि इस बार जीतेंगे तब करेंगे। हर वक्त का तो वो लोग का यही फंडा है कि जीतेंगे तब करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी की समस्या अभी पूरे देश में बहुत व्यापक स्तर पे है। खास करके झारखंड के बहुत सारे इलाके हैं जो कि ड्राई ज़ोन घोषित हो चुके हैं। आप चूँकि साइंस के स्टूडेंट हैं तो पानी की खूबियों और उसके इस्तेमाल के बारे में तो आप अच्छे से जानती होंगी। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि यहाँ जो ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, जो ज़्यादातर लोग यहाँ इस पंचायत के किसान हैं, तो इन लोगों को खेत में पटाने के लिए कोई नहर योजना, कोई जो है सरकारी योजना पास हुई है, या फिर पानी की व्यवस्था किसानों को खुद से करनी पड़ रही है? यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा समस्या है। एक टंकी बना हुआ है जो पूरे गांव के लिए, पूरे पंचायत के लिए वो पर्याप्त में नहीं है। मतलब पूरे पंचायत के लिए एक ही टंकी लगाया गया है? नहीं, ये यहाँ हम
गाछी गांव में एक दो टंकी लगा है जो काफ़ी ज़्यादा सोलर वाला। हाँ सोलर वाला जो काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या वाला है, जो दो टंकी में काम नहीं चल रहा है। और किसानों के लिए तो यहाँ पटाने के लिए, खेती करने के लिए एक पोखर है वो पहले से बना हुआ है, लेकिन पहले की मुखिया लोग उस पर कोई विचार नहीं किए हैं। और ना ही कुआं का यहाँ व्यवस्था है, काफ़ी ज़्यादा खेत है, एक कुआं से उसका पर्याप्त नहीं हो पा रहा है खेती। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपको क्या कहना है? यहाँ पे कुल कितने प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं और उनकी स्थिति अभी क्या है? यहाँ नज़दीक में तो प्राइवेट स्कूल नहीं है, 5-6 किलोमीटर आगे है, जो बच्चों के लिए जाने के लिए बहुत दिक्कत की बात है। और सरकारी स्कूल एक है, उसमें हम आए घूम के स्कूल से, स्टूडेंट को देखे, बच्चे को देखे, कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि टीचर ही वहाँ नहीं है। 300-350 स्टूडेंट है, उसमें 4-5 एक टीचर है जो उसको कवर नहीं कर पा रहा है। और एक दो टीचर देखते हैं, कोई इधर बात कर रहा है, कोई उधर कर रहा है। टीचर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है यहाँ, और बच्चों के भविष्य बहुत अंधकार में जा रहा है। जो ये सब मेरे ध्यान में है। आंगनबाड़ी है, छोटे छोटे बच्चों के लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल है। आंगनबाड़ी की भी व्यवस्था यहाँ नहीं है, टीचर है लेकिन आंगनबाड़ी आवास नहीं है। तो जहाँ तक होगा आगे बढ़ के टीचर की व्यवस्था की जाएगी, आंगनबाड़ी आवास का निर्माण किया जाएगा। बहुत सारे चुनावी क्षेत्र में होता है कि जातीय समीकरण का दांव खेला जाता है। आपके इस पंचायत क्षेत्र में क्या जातीय समीकरण किसी तरह से काम में आ रहा है या फिर वो व्यर्थ होगा? मेरे लिए जाति समीकरण कोई मायने नहीं रखता है। हर कोई मेरे लिए एक समान है, या हर जाति को, हर धर्म को हम एक जैसा ही मानेंगे। और सब कोई हमको सपोर्ट कर रहा है इसलिए, क्योंकि हम वैसा नहीं है। आगे कोई प्रत्याशी कर रहा है इस तरह का, देख रहे हैं चुनाव में दाव फेंक रहा है, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। नहीं, बहुत बार होता है ना कि कई जातियों को लड़ाकर और उनके बीच से अपना वोट बैंक क्लियर करते हैं या फिर दूसरे मुखिया प्रत्याशी का वोट काटने की कोशिश करते हैं। नहीं, मेरा ऐसा एजेंडा नहीं है, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे और ना ही कर रहे हैं। पंचायत में ऐसा हो रहा है? पंचायत में दूसरे लोग कर रहे हैं, जी। लेकिन हम ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे और करेंगे भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए हर जाति धर्म एक समान है। जैसा कि अभी हम लोग सब जानते हैं कि इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो पूरे देश में व्यापक स्तर से फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सा ऐसे कम घर देखने को मिले जो कि पक्का घर हैं और बहुत सारे घर अभी कच्चे घर के रूप में ही दिख रहे हैं। तो क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना लागू नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो विकास इतनी कम क्यों है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना है ये कि जो भी आप देखे आते समय कि पक्की घर है, वो खुद से बनाना हुआ है। और जिनका इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री योजना आवास आया भी है, उनका आधा अधूरा है, क्योंकि अभी तक पूरा हुआ नहीं। जो आदमी को बहुत सारा समस्या हो रही है। हाँ, आपसे मिल के और बात करके बहुत अच्छा लगा। आप जैसे पढ़े लिखे और शिक्षित अगर प्रत्याशी हों तो जनता ज़रूर चुनेगी। आपको अपनी जनता को अंत में क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर हमें सपोर्ट करेंगे और हमें जिताते हैं तो हम उनके लिए बहुत सारे काम करेंगे, जैसे कि है इंदिरा आवास योजना, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, किसानों के लिए खेती की पानी की व्यवस्था बहुत कम है, नाला की व्यवस्था होगी, रोड की व्यवस्था होगी, शिक्षा के मामले में काम होगा, आधार कार्ड बनवाने, जाति आवासीय निवासी बनवाने के लिए जो लोगों को ब्लॉक की चक्कर काटने पड़ते हैं उनको हम खुद से यहाँ मुहैया कराएंगे। उन लोग को परेशानी होने के लिए नहीं देंगे, तो खुद हम अपने से उन लोग के लिए सेवा करेंगे। अस्पताल की व्यवस्था करेंगे, जैसे कि अभी है जनता को दिक्कत हो रही है कि जाने में वैन की दिक्कत हो रही है कि आने जाने का, और हम वो सब व्यवस्था पूरा करेंगे। सीरियस पेशेंट है तो उन लोग को हम खुद
से ले जाने की व्यवस्था करेंगे, कभी भी कोई जनता को कोई चीज़ का कमी नहीं होने देंगे। और जनता को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि आप हमें भरोसा दिए हैं कि आप खड़े होइए, आप लोग के भरोसे हम खड़े हुए हैं। और ये नहीं कि आप अगले प्रत्याशी के झांसा में आके उन लोग को करें, हमें सपोर्ट करें, हमें जिताएं। हम आपको इतना भरोसा दिलाते हैं कि इस बार अगर आप हमको चुनते हैं तो अगली बार आप खुद से हमको सपोर्ट करेंगे और हमें अगली बार फिर से आप लोग मुखिया बनाएंगे।